सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश वाकले। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास खबरों पर। बाघराज मंदिर परिसर में शनिवार रविवार की दरमियानी रात चोरी की वारदात। चोरों ने 5 दुकानों में की चोरी, करीब 20,000 नकद और एक मोबाइल पर किया हाथ साफ। अप्सरा टॉकीज के पास एक मकान में लगी आग, ऊपरी मंजिल में लगी थी आग। क्षेत्रवासियों की मदद से पाया गया आग पर काबू। आग जब लगी तब चोरी की रिपोर्ट लिखाने थाने गया था पीड़ित। राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में कनेरादेव गांव में निःशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। जिला पशु विभाग द्वारा किया गया पशुओं का परीक्षण। शिविर में मवेशियों की जांच कर दी गई मुफ्त दवाएं। गेड़ाजी धर्मशाला में संभाग स्तरीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हुआ सम्मेलन। कार्यकर्ताओं ने की नियमितीकरण की मांग। और नवरात्रि पर्व पर शहर भक्ति भाव से सराबोर। चक्राघाट में दीपदान और भजन संध्या का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह और नगर विधायक शैलेंद्र जैन हुए शामिल। खबरें विस्तार से। शनिवार की रात बाघराज मंदिर के पास लगी 5 दुकानों में चोरी हो गई। चोर दुकानों में पैसे रखने की पेटी लेकर भाग गए। वहीं एक दुकान से एक मोबाइल भी चोरी हुआ है। शहर के प्रसिद्ध हरसिद्धि देवी के बाघराज मंदिर परिसर में बीती रात चोरों ने बेखौफ होकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बेखौफ इसलिए क्योंकि चोरों ने एक नहीं, क्षेत्र में लगी पूजा सामग्री बेचने वाली 5 दुकानों में हाथ साफ किया। चोर बीती देर रात में दुकानदारों की पैसे रखने की पेटी और अन्य सामग्री चुरा ले गए। चोरों ने दुकान में रखे एक फोन को भी चुरा लिया है। सुबह दुकानदार जब अपनी दुकान पहुंचे तब उन्हें इस घटना की जानकारी मिली। वहां जब तलाशा गया तो दुकानदारों की पेटी पास के खेतों और रेत के ढेर में मिली, लेकिन उसमें से पैसे गायब थे। इस वारदात में फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले इन गरीबों के करीब 15 से 20,000 रुपए चोरी चले गए। घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। देखा जाए तो इन दिनों शहर में सबसे ज्यादा भीड़ इसी स्थल पर होती है। इस दौरान यहाँ चोरों का बेखौफ होकर 5 दुकानों में हाथ साफ कर लेना कानून को धता बताना है। वहीं इस घटना ने धार्मिक स्थानों पर पुलिस गश्त की पोल खोल दी है। मैं रात में यहाँ हर नवरात्रि में मेरी दुकान लगती है। कम से कम आज के 30 साल हो चुके हैं। तो 30 साल में मेरा कुछ नहीं हुआ। रात में करीब 2-2:30 के लगभग मेरी कोई पेटी ले गया और मैं जब 3:30 बजे उठा दुकान खोलने के लिए तो वो पेटी गायब थी। और यहाँ से जब मैंने सूचना दी, ऊपर पुलिस वालों को बताया तो वो लोग आए, यहाँ से जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल के बाद पता चला 2 पेटी वहाँ की गोल थी और वहाँ से फिर वो पेटी खेत में मिली खाली भाई। और उसके बाद 4 बजे पता चला एक दुकान की और पेटी चली गई। लगभग कितने का सामान है, कितने पैसे गए हैं आपके? लगभग 4,500-5 हजार रुपये। अभी आपने चिल्लर भी शामिल है, कुछ 10 की नोट की 2 गिट्टी, कुछ 10 की 100 की 50 की 20 की। तो उसमें पैसा कुछ नहीं मिला हम लोग को, केवल पेटी मिली हम लोग के लिए। और फिर 2 जन की और गई हैं तो वो लोग की नहीं मिली पेटी, यहाँ पे हम लोग की केवल पेटी मिली है। लगभग कितने हजार की चोरी हुई? तो उसमें करीबन हमारे 2,000 हमारे थे, कुछ 10 के थे, उसमें 200 के 300 रुपए की चेंज थी और करीबन 1500 रुपए के पैसे थे, 100 के 50 के थे मेरे। पहले एक मकान में चोरी हो जाए और जब पीड़ित रिपोर्ट लिखाने थाने जाए उसी दरमियान उस मकान में अचानक आग लग जाए। आपने सुना है कभी? शायद नहीं, मगर ऐसा शहर में हुआ है। देखिए पूरी खबर।
कैंट थाना क्षेत्र के अप्सरा टॉकीज के पास एक मकान में रविवार को अचानक आग लग गई। क्षेत्रवासियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। जिस वक्त मकान में आग लगी थी उस समय परिवार के सदस्य चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने गए हुए थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक रविवार की सुबह शहर के तुलसी नगर वार्ड स्थित अप्सरा टॉकीज क्षेत्र के एक मकान की ऊपरी मंजिल में अचानक आग लग गई। जिस मकान में आग लगी उस मकान का मालिक गणपत प्रसाद अहिरवार रेलवे में लोको पायलट के पद पर कार्यरत है। जिस वक्त मकान में आग लगी थी उस समय वह थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने गया हुआ था। घटना को लेकर पीड़ित गणपत ने बताया कि पिछले 3-4 दिनों से परिजन बाहर कहीं रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए थे। उसी दरमियान सूने मकान में चोरी हो गई। शनिवार रात जब वे घर लौटे तो उन्हें चोरी की वारदात का पता चला। उसके बाद रविवार की सुबह जब वे लोग थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुँचे तो उसी समय उनको घर में आग लगने की खबर मिली। चोरी से लगा के यहाँ तक कि चोरी का हमारा ने कल शाम को मालूम पड़ा है। कल शाम को बच्ची के लाने पैसों की जरूरत पड़ी, उसने देखा कि हम अपने पैसे निकाल लें, तो पैसे निकालने के चक्कर में उसने देखा कि ना तो वहाँ पैसे मिली न चीजें बस्तें रखी, चीजें बस्तें मिली यहाँ। उसके बाद में एक दमाद और हमारी मोड़ी गई रिपोर्ट करवे के लाने और हम आते स्टेशन पे, हम स्टेशन की गाड़ी चलाते रह की लोकल गाड़ी, तो मोड़ी ने करो। फिर हम गए कहाँ थाने से, हम कबूला पुल तक नहीं पहुँच पाए। तो हमारी छोटी बच्ची ने करो फोन कर ले, पापा घर पे आग ही लगी है, आप जल्दी लौट के आए। फिलहाल पुलिस ने लिखित शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में रविवार को कनेरादेव गांव में जिला पशु विभाग द्वारा निःशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में गांव में लोगों द्वारा पाले गए मवेशियों की जांच कर मुफ्त दवाएं दी गईं। रविवार को कनेरादेव गांव में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में जिला पशु विभाग द्वारा निःशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के माध्यम से डॉक्टरों ने गांव के लोगों द्वारा पाले गए सभी तरह के मवेशियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और उन्हें निःशुल्क दवाएं दी। शिविर का संचालन कर रहे पशु चिकित्सक डॉक्टर BK शर्मा ने बताया कि इस शिविर के माध्यम से सभी प्रजाति के पशुओं जैसे गौवंश, भैंस, कुत्ते, बिल्ली और भी अन्य पालतू मवेशियों की जांच की गई है और रोग के अनुसार उपचार कर दवाएं भी बांटी गई हैं। कनेरादेव में आज शिविर लग रहा है। इसमें लोग मुख्य रूप से पशुपालन से संबंधित शिविर है और गांव के लोगों के पशु में जो भी बीमारियां हैं वो आके यहाँ पे बता रहे हैं और उसका मेडिकेशन यहाँ फ्री ऑफ कास्ट है। और विशेषकर यहाँ पर जो टिक्स की प्रॉब्लम आ रही है गांव में, उससे रिलेटेड मेडिसिन ज़्यादा लेने में आ रहे हैं लोग। एक ट्रिपैनोसोमियासिस का केस भी आया, उसका भी ट्रीटमेंट हुआ। यहाँ पर डॉग्स भी आए हैं। सारी डिसीज का जो मेडिसिन यहाँ रखे हुए हैं वो लोग लाभ ले रहे हैं उससे। और मेनली पशुओं में जो कम लो मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है उससे इम्प्रूवमेंट आएगा, गांव में जागरूकता आएगी। और संभाग स्तरीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सम्मेलन रविवार को शहर के गुजराती बाजार स्थित गेड़ाजी धर्मशाला में आयोजित किया गया। अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर और प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में यह सम्मेलन आयोजित हुआ। रविवार को शहर के गुजराती बाजार क्षेत्र स्थित गेड़ाजी धर्मशाला में संभाग स्तरीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। ये सम्मेलन अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर और प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में आयोजित किया गया था। तो सबसे पहले तो एक बात आप लोग को कहूंगा, जो आप कह रहे थे कि 1 साल से मीटिंग नहीं हुई या कुछ भी हुआ है, हताश हो रहे हैं, हताश होने वाली बात नहीं है। 2 गनछड़ पे अकेले बैठते हैं, एक बंदा बैठता है, नाजारे जैसा आदमी अकेला बैठता है और लोग पीछे आ जाते हैं, हो जाता है कार और बस पैदल चलते रहे, आगे होता रहता है सब कुछ। बस जरूरत है हमें शक्ति प्रदर्शन की, हमें एकजुट रहने की, हमें नेतृत्व की। अगर मीरा दीदी कुछ कर रही है, वो कह रही है कि हम पे आंख बंद करके भरोसा करने की, या पप्पू तिवारी जी कुछ कर रहे हैं तो आंख बंद करके भरोसा करने की, तो उन पे भरोसा हमें करना पड़ेगा, हमें नेतृत्व को स्वीकार करना पड़ेगा, इतना तो है। इस संबंध में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ की जिला अध्यक्षा लीला शर्मा ने बताया कि पिछले करीब 3 महीनों से उन लोगों को वेतन नहीं मिला है, न ही उन्हें नियमित किया जा रहा है। ऐसी मांगों को लेकर संभागीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनकी सरकार से मांग है कि वेतन वृद्धि की जाए, समय पर वेतन दिया जाए और नियमितीकरण की सरकार द्वारा कार्रवाई की जाए। उसमें कुछ समस्याएं हैं, उसी के संबंध में हम लोग बैठक कर रहे हैं। सबसे पहली समस्या है 3-3 महीने हो जाते हैं हम लोग को मानदेय नहीं मिलता।
दूसरी मांग है, जैसे गुजरात में हमारे पास अभी एक लेटर आया है, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में कई जगह 65 वर्ष भी हो चुके हैं और 13-14 हज़ार रुपये मानदेय भी मिल रहा है। तो हम लोग के साथ ऐसा अत्याचार क्यों? हम लोग का भी उतना ही होना चाहिए, मध्य प्रदेश का भी उतना। बीते दिनों आग से झुलसी एक छात्रा की इलाज के दौरान रविवार को जिला अस्पताल में मौत हो गई। छात्रा खाना बनाते वक्त आग से झुलस गई थी। बंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत आग से झुलसी छात्रा की रविवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल गड़रगांव निवासी मनीषा आठिया शुक्रवार की शाम को अपने घर खाना बना रही थी। उसी दौरान आग की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गई। जिस समय हादसा हुआ उस समय छात्रा अपने घर पर अकेली थी। चीखने की आवाज सुनकर क्षेत्रवासियों ने आग पर काबू पाया और उसे बंडा अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हालत में सुधार न हो पाने के कारण उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो सर हम लोग गए थे हार, अच्छा यहाँ आग लगी से बच्चे लोग भगत गए कि चलो आग लग गई जिंदा। तो हम लोग वहाँ से आए, सो घर सब लोग इकट्ठे थे, सो उन्हीं ने जा गाड़ी बुलाई और हम लोगों को बैठा। आग ऐसे मालूम पड़ा, लोगों ने बताई कि खाना बनाते में आग लग गई। सागर टीवी न्यूज में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें यूं ही जारी हैं। आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। उपलब्ध है। मात्र कुछ ही प्लाट से नेहा नगर में डाइवर्टेड प्लाट उपलब्ध है। विशेषताएं: जैन मंदिर के पास, अभ्युदय स्कूल के पास, पार्क के सामने विभिन्न साइजों में। कॉलोनी स्थित प्लाटों की चारों सड़कों का नेशनल हाईवे से सीधा संपर्क, राजघाट से पानी की सप्लाई। सुरक्षित और व्यवस्थित कॉलोनी नेहा नगर। संपर्क सुरेंद्र सुहानी 9425146750, ऑफिस 07582262114 and 07582241242। वीरेंद्र गौर 9425451274। दीपाली होटल के पास दद्दा धाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी। संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरोनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274, 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम।
क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अखिल भारतीय ग्वाल समाज सागर द्वारा शहर के उपनगरीय क्षेत्र मकरोनिया में लट्ठमार होली का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिस तर्ज पर यह होली खेली गई वो ब्रज की लट्ठमार होली विश्व प्रसिद्ध है। कार्यक्रम में सांसद, क्षेत्रीय विधायक और कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली ब्रज की तर्ज पर शहर के मकरोनिया क्षेत्र में अखिल भारतीय ग्वाल समाज सागर द्वारा लट्ठमार होली का आयोजन किया गया। इस होली समारोह में भारतीय संस्कृति में होली खेलने की प्राचीन और अनोखी परंपरा का दर्शन देखने को मिला। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सांसद लक्ष्मी नारायण यादव, क्षेत्रीय विधायक प्रदीप लारिया और कई भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। नवरात्रि पर्व के अवसर पर चकरा घाट में दीपदान और भजन संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में परिवहन मंत्री और नगर विधायक भी शामिल हुए। इन दिनों नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। नवरात्रि पर्व के इस भक्तिमय वातावरण में शहर में जगह जगह धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम शहर के तीर्थ स्थल चकरा घाट पर आयोजित किया गया। शनिवार की शाम को यहाँ भजन संध्या और दीपदान का कार्यक्रम आयोजित हुआ। देर रात तक मां देवी की आराधना के साथ भजन संध्या और भक्ति गीतों का दौर चलता रहा। कार्यक्रम में परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह और विधायक शैलेंद्र जैन ने भी पूजा अर्चना की और दीपदान किया। भक्तिमय राधे राधे भजन संध्या का लोगों ने देर रात्रि तक आनंद लिया। यहाँ राधे कृष्ण की जोड़ी आकर्षण का केंद्र बनी थी। मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन के आह्वान पर रविवार को शहर के पहलवान बब्बा मंदिर में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा प्रांतीय संगठन और जिला संगठन के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया गया। रविवार को शहर के पहलवान बब्बा मंदिर में मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन के आह्वान पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा
प्रांतीय संगठन और जिला संगठन के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया गया। इस संबंध में कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष के नेमा ने बताया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर एरियस बैंक खातों में जमा करने और जिला के माध्यम से संबंधित प्रांतीय संगठन एवं भविष्य निधि कार्यालय को भेजे जाने तथा निर्देशों का पालन किए जाने को लेकर ये बैठक आयोजित की गई है। मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन के आह्वान पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक सागर के व भूमि विकास बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारी इसमें परिसर में इकट्ठे हुए हैं। पत्र प्राप्त हुआ हम लोगों को कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के निर्णय अनुसार प्रदेश के समस्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन के एरियस सेविंग खाते में जमा होने के संबंध में एक परिपत्र जारी हुआ है, जिसमें जिलों के सेवानिवृत्त कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर एकत्रित हो रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार भविष्य निधि संगठन की पत्र क्रमांक पेंशन 10,717 दिनांक 16/11/2013 के 24/7/2009 के पूर्व जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें 186 रुपये प्रतिमाही एरियस मिलने की पात्रता आती है। इस संबंध में यूनियन ने यह आह्वान किया है कि इस संबंध में फार्म एकत्र करके और संबंधित भविष्य निधि कार्यालय में जमा कराए जाएं। इस संबंध में बैठक आयोजित हुई है। रविवार को शहर का मौसम दिन भर सामान्य बना रहा, हालांकि अभी भी सुबह के वक्त हल्की ठंडक महसूस की जा रही है। आखिर अब जाके ऐसा महसूस हो रहा है कि चैत्र का महीना लग चुका है। दिन के वक्त माहौल में हल्की सी गर्मी लगने लगी है। अगर देखा जाए तो रबी की फसल में गेहूं की बालियां भी पक कर कटने को तैयार खड़ी हैं। चना और मसूर की फसलें तो करीब करीब पक चुकी हैं या कट चुकी हैं। चिंता है तो वो यह कि कहीं फिर से मौसम की मार न झेलना पड़े। आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान दर्ज हुआ 32 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा। तो वहीं न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक रहा। सुबह के वक्त आर्द्रता 38% और शाम को 28% मापी गई। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है आज के राशिफल का। मेष राशि वालों के लिए नियमितता, जवाबदारी ही सहयोगात्मक रहेगी। लेन देन कर्ज की स्थिति सुधरेगी। पिता से व्यावसायिक मामलों में अनबन हो सकती है। वृष राशि वालों के लिए कार्य स्थिति में परिवर्तन से संतोष रहेगा। व्यावसायिक प्रयास सफल होंगे। सरकारी कार्यों से धन लाभ होने के योग हैं। मिथुन राशि वालों के लिए पारिवारिक समस्याओं का समाधान संभव है। भागीदारी, जमानत के विवाद हो सकते हैं। प्रतिष्ठित व्यक्तियों से भेंट का लाभ भविष्य में मिलेगा। कर्क राशि वाले अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति कर पाएंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा। आमदनी, लेन देन के लिए दिन उत्तम रहेगा। अवसरों का लाभ लेने के योग हैं। सिंह राशि वालों के लिए नौकरी, राज्य पक्ष में अपेक्षित सुधार होगा। लाभप्रद कार्य स्थिति बनेगी। भरोसे में कार्य नहीं होंगे। कार्य कुशलता बढ़ा पाएंगे। कन्या राशि वालों के लिए पड़ोसी से कष्ट हो सकता है। आर्थिक विवाद समय पर सुलझा सकेंगे। पारिवारिक स्थितियां पक्षधर रहेंगी। संतान से असंतोष हो सकता है। तुला राशि वालों को कुछ मामलों में स्वयं को साहस करना होगा। व्यापार अच्छा चलेगा। व्यापारिक प्रतियोगिता में आपकी विजय के आसार बनेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के अवसर आएंगे। खान पान में लापरवाही नहीं बरतें। रचनात्मक कामों का प्रतिफल मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए आमदनी में सुधार होगा। व्यावसायिक स्थायित्व बढ़ेगा। जीवन साथी को सम्मान मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। जोखिम के कामों से दूर रहें। मकर राशि वाले मांगलिक उत्सवों में भाग लेंगे। नौकरी में ऐच्छिक स्थानांतरण, पदोन्नति के योग हैं। समस्याओं का हल ढूंढ सकेंगे। कुंभ राशि वालों का जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। अध्ययन में रुचि बढ़ेगी।
सोच विचार के अनुरूप स्थितियां रह पाएंगी। क्रोध, चिड़चिड़ाहट से कार्य नहीं करें। मीन राशि वालों के लिए परिवार में धार्मिक, मांगलिक कार्य हो सकते हैं। कर्ज लेने की प्रवृत्ति का त्याग करें। व्यावसायिक प्रयास सफल होने के आसार हैं। आइए देखें खास क्या है आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर। टेंशन भरी लाइफ में होने के लिए रिलैक्स। अब आप देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।
सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबर